हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री हरि आप सभी पर अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखें। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी है और आप सभी को एकादशी व्रत की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज जया एकादशी की कथा सुनाने के लिए आप सभी को लेकर चलते हैं युधिष्ठिर महाराज के महल में, जहां इस समय भगवान श्री मधुसूदन और धर्मराज युधिष्ठिर के बीच में संवाद हो रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से मधुसूदन से पूछा, हे मधुसूदन, आपने मुझ पर कृपा करते हुए षटतिला एकादशी के विषय में बताया है। अब आप कृपया कर मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में भी विस्तार पूर्वक बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के पालन करने की विधि क्या है? तब धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए उनसे बोले, हे धर्मराज, मैं अब विस्तार पूर्वक माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी व्रत के बारे में बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के उपवास से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के उपवास को विधि अनुसार करना चाहिए। अब मैं तुमसे जया एकादशी के व्रत की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक समय देवताओं के राजा इंद्र नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। चारों तरफ किसी उत्सव का सा माहौल था। गंधर्व गान कर रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। वहीं पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा और उस पर आसक्त होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस गंधर्व कन्या पर मोहित होकर अपने गायन का सुरताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को ये बहुत बुरा लगा। ये देखकर देवेंद्र भी रुष्ट हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है और इस साधना को भ्रष्ट करना महापाप है। इसलिए क्रोधवश इंद्र ने पुष्पवती और माल्यवान को शाप दे डाला कि संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है। इसलिए तुम्हें अब मृत्युलोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असंयम और लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुजनों का भी अपमान किया है। इसलिए इंद्रलोक में तुम्हारा रहना अब संभव नहीं है। अब तुम अधम पिशाच असंयमी का सा जीवन बिताओगे। देवेंद्र का शाप सुनकर वे बड़े दुखी हुए और फिर हिमालय पर्वत पर पिशाच योनि में दुख पूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का बिल्कुल भी बोध नहीं होता था। वहीं उन्हें असहनीय दुख भी सहने पड़ते थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आती थी। उस स्थान का वातावरण जहाँ वे रहते थे अत्यंत शीतल था और शीत के कारण उनके रोए खड़े हो जाते थे, हाथ पैर सुन्न पड़ जाते थे, दांत किटकिटाने लगते थे। एक दिन उस पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाचिनी से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप कर्म किए हैं जिसके कारण हमें इतनी दुखदाई ये पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से नरक के दुख सहना कहीं ज्यादा उत्तम है। इसी प्रकार के अनेक विचारों को कहते हुए वे दोनों अपने दिन बिताने लगे। भगवान की कृपा से एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का दिन आया और एकादशी के दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन आदि नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही दिन बिताया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस दिन सूर्य भगवान अस्ताचल को जा रहे थे और वह रात इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता से काटी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा
और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर वे दोनों स्वर्ग लोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण और गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवेंद्र को दंडवत किया। देवेंद्र को भी उन्हें उनके रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हें पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली, उसका पूरा पूरा वृतांत मुझे बताओ। देवेंद्र की बात सुनकर माल्यवान ने कहा, हे देवताओं के राजा इंद्र, श्री हरि की कृपा तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमें पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। तब देवेंद्र ने कहा, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा भगवान श्री हरि की कृपा से तुम लोग पिशाच योनि को छोड़कर पवित्र हो गए हो, इसलिए हम लोगों के लिए भी वंदनीय हो गए हो। क्योंकि श्री शिव तथा विष्णु भक्त हम देवताओं के वंदना करने योग्य हैं, इसलिए आप दोनों धन्य हैं। अब आप प्रसन्नता पूर्वक देवलोक में निवास कर सकते हैं। इस प्रकार कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, इस जया एकादशी के उपवास से कुयोनि से बड़ी आसानी से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत कर लेता है, उसने मानो सभी तप, यज्ञ और दान कर लिए हैं। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जया एकादशी का व्रत रखते हैं, वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। आप भक्तजनों बहुत ही प्रसन्न मन और श्रद्धा के साथ सुनिए भगवान विष्णु की एक और कहानी। एक बार देवर्षि नारद जी वैकुंठ धाम गए। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को प्रणाम किया और तब नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा है। जो लोग पाप कर रहे हैं उनका तो भला हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, ये सब कुछ नियति के कारण ही हो रहा है। नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो देखकर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है, अनेकों दुख सहने पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ नारद जी जिससे तुम्हें इस बात का अनुभव हुआ हो। तब नारद जी ने कहा, प्रभु, अभी अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहां एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई भी उस गाय को उस दलदल से बाहर निकालने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को दलदल में फंसा हुआ देखकर वो रुका नहीं और वह उस पर पैर रखकर दलदल को लांघकर आगे निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद उसी रास्ते से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने गाय को दलदल में फंसा देखा तो उसे बचाने की पूरी कोशिश की। उसने अकेले ही जोर लगाकर उस गाय को दलदल से बाहर निकाल लिया। लेकिन प्रभु, मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वो साधु महाराज जब आगे गए तो एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट लग गई। प्रभु बताइए, ये कैसा न्याय है? नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु बोले, नारद जी, ये सही ही हुआ है। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो केवल एक ही खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरे ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी। लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग निश्चित होता है, इसलिए अच्छे कर्म करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये सुनकर देवर्षि बहुत प्रसन्न हुए और फिर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय जयकार करते हुए बैकुंठ धाम से चले गए। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजनों, अब सुनिए एकादशी माता की कथा, जिनके बिना एकादशी व्रत की सारी कथाएं अधूरी होती हैं। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। एक बार
एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। वो बूढ़ी माँ बहुत ही धार्मिक थी, सच्चे मन से पूजा पाठ किया करती थी। उस दिन भी उन्होंने बहुत श्रद्धा और मन में विश्वास रखकर एकादशी का व्रत रखा और पूजा पाठ की। वृद्धावस्था में भला उन्हें क्या बाधा थी? उन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए था, बल्कि वो तो अपने बच्चों की खुशहाली के लिए और उनके सौभाग्य के लिए ही इस व्रत को रख रही थी। वे दिन भर तो बहुत कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रखी, क्योंकि उन्होंने निर्जला एकादशी का उपवास रखा था। उन्होंने मन से पूजा पाठ किया, कथा सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के कलश में भरकर पानी और ऋतुफल भी दान में दिए। दोना भरकर शक्कर का भी दान दिया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत प्यास लग रही थी और बेचैनी हो रही थी। इस कारण से वो बहुत देर तक पानी में पड़ी रही और पानी से बार बार कुल्ला करती रही, मुंह धोती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। एक तो धूप बहुत तेज पड़ रही थी, इस कारण उनका मुंह बार बार सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी, क्योंकि उन्होंने एकादशी का व्रत निर्जल रखा था। एक तो बुढ़ापा भी था। अब इस प्रकार उनका दिन बड़ी मुश्किल से बीत रहा था। जैसे तैसे आधा दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात उनके सामने थी, जिसे काटना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़े पड़े बूढ़ी माँ को शांति नहीं मिल रही थी। वे प्यास के मारे बार बार करवट बदल रही थी। कई बार उठकर वो बाहर जाती, फिर भीतर आती। उन्हें घर के अंदर भी शांति नहीं मिल रही थी और बाहर भी। फिर वो पड़ी रही और एकादशी माता को याद करती रही। मन में कहती रही, ये हे माता जी, आप आज मेरी लाज रख लीजिएगा। आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात भी सुकून से बीत सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला उठी कि बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के सभी स्त्री पुरुष अड़ोसी पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी माई की खटिया के पास पहुंच गए। सबने पूछा, अम्मा जी, आपको क्या हुआ है? क्यों चिल्ला रही है? और आप इस वृद्धावस्था में इतना कठिन व्रत क्यों रख रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही तो भक्ति होती है। थोड़ी देर में वो फिर से बोली कि अरे बचाओ, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर कोई ठंडे पानी का घड़ा रख दो। तब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर बूढ़ी माँ को थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि ये बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, नियम की भी पक्की है, जरा जाकर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तब एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर बांग देने लगी। मुर्गे की बांग सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, लेकिन आसमान में तो कहीं भी उन्हें सुबह का तारा ही दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लग ही रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु आखिरकार उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। ये सोचकर वो फिर से अपनी चारपाई पर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए और वे एक छोटी सी बालिका बनकर एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, ये लीजिए, आप मुंह धोकर ये ठंडा और मीठा शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा, किंतु उन्हें अचानक याद आया कि उन्होंने तो निर्जल एकादशी का उपवास रखा है। तब उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ और फिर वे शांतिपूर्वक अपनी चारपाई पर जाकर लेट गईं। थोड़ी ही देर बाद उन्हें फिर ऐसा लगा कि मानो उन्हें किसी ने पानी के कुएं में धकेल दिया हो और वे बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी और प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु तब भी बूढ़ी माँ ने अपना व्रत नहीं तोड़ा।
और वे अपनी चारपाई पर बैठी हुई मुस्कुराती रही। थोड़ी देर में बाहर उजाला दिखाई देने लगा। ऐसा लगा मानो सवेरा हो गया हो। बूढ़ी माँ ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अब सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। ये जानकर वो शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता ये बात अच्छी तरह से समझ गई कि ये बूढ़ी माँ किसी भी प्रकार अपने व्रत से नहीं टल सकती हैं। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही बूढ़ी माँ ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी माँ की उम्र बढ़ गई। उनका परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी बात का कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी प्रकार उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत रखने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वह बूढ़ी माँ बैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिएगा। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। ये थी आज की कथा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।